तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। तू हिम्मत ना हार, तू हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है और हमेशा स्वागत ही रहेगा। यदि आप वीडियो में मेरे नए हैं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि तारे का निर्माण कैसे हुआ था, तारे का विनाश कैसे हुआ था, यानी कि तारे का अंत कैसे हुआ था। आज जो बचा हुआ था तारे के बारे में थोड़ा बहुत आज बता देते हैं कि क्या क्या बारे में उसके बचा हुआ था। देखिए दोस्तों, ब्लैक होल में तारे का नष्ट हो जाता, मतलब विनाश होता, अंत होता, कहाँ पर होता है? ब्लैक होल में। किसका? तारे के। आखिर तारा का विनाश किस प्रकार से होता है? क्योंकि जब उसका ईंधन खत्म होगा तो उसका विनाश तो होना ही है। एक आता है चंद्रशेखर सीमा। आखिर चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा उसे कहते हैं सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना को हम लोग चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अब बोलेंगे चंद्रशेखर सीमा का क्या काम है? तो चंद्रशेखर सीमा का काम यही है कि जब तारे का ईंधन जब खत्म होने लगता है तो वे लाल दानों का रूप लेते हैं। वही लाल दानों के बाद तारे का आयु काल कितना रहेगा वो चंद्रशेखर सीमा पर तय करता है। चंद्रशेखर सीमा के ऊपर ही निर्भर करता है कि तारे का आयु कितना दिन बचेगा, कैसा नहीं। क्योंकि मैंने बताया था कि तारे जब नष्ट होते थे, एक तरफ श्वेत वामन, काला वामन और नीचे अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर बनता था, उसके बाद ब्लैक होल। तो एक चीज़ देखिए, पहले बताऊंगा कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा उसे कहते हैं सूर्य के द्रव्यमान गुना 1.44 इक्वल टू चंद्रशेखर सीमा। अब बोलिएगा कि चंद्रशेखर सीमा का क्या काम है तारे में? तो देखिए, यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो तो वह श्वेत वामन का रूप लेंगे, बाद में काला वामन का रूप ले लेगा। यदि वही तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना अधिक हो जाए, बड़ा हो जाए, तो ये अभिनव तारा का रूप ले लेंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर बनते बनते ब्लैक होल में तारों का पूरी तरह से अंत हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि व्हाइट होल क्या है। क्या सर, व्हाइट होल क्या है? आपने तो ब्लैक होल पढ़ा है कि व्हाइट होल क्या है। देखिए, व्हाइट होल कुछ नहीं है, एक काल्पनिक माना गया है कि व्हाइट होल कि सुबह के टाइम या रात के टाइम देखेगा कि मतलब सूरज रहे चाहे नहीं रहे, चंद्रमा रहे, पूर्णिमा रहे, अमावस्या रहे, चांद रहे, कुछ लाइट दिखाई पड़ता है, पूरा अंधकार नहीं दिखता। देखिए, भोर भोर को सुबह सुबह 4 बजे पे 3 बजे देखिएगा लाइट लगता होगा, वही काल्पनिक माना गया है कि व्हाइट होल है, और उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब जानते हैं कि ब्रह्मांड में आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा का इंपॉर्टेंस क्या है ब्रह्मांड में। तो देखिए आकाशगंगा क्या है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आकाश गंगा। आकाश गंगाएं हमारे कुछ नहीं है, ये तारों के बहुसंख्य समूह के को हम लोग कहते हैं आकाशगंगा। यानी कि तारे जो समूह बना के रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। वो एक दो समूह नहीं, वो अरबों में होते हैं, बिलियनों में होते हैं। तो दोस्तों, तो ब्रह्मांड में आप लोग क्वेश्चन बनता होगा कि सर ब्रह्मांड में तो आकाशगंगा कितने हैं, तब बताइए आप। तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या क्या है? असंख्य है, इसको गिन नहीं सकते। परंतु इसको एक लगभग माना गया है कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितने हैं? 100 अरब। 100 अरब हम लोग का आकाशगंगाएं हैं। और 100 अरब आकाशगंगाएं में प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। सीधा सीधी समझिए, आपके पास मान लीजिए 10 प्लेट है और प्रत्येक प्लेट में 10-10 मिठाई है, तो 10 मिठाई में 10-10 मिठाई का गुना कर लीजिए, 100 मिठाई आपके पास हो गया। उसी प्रकार ये हमारे क्या है? आकाशगंगाएं हैं। ये सब क्या है? मेरे आकाशगंगाएं जो समूह बना के रहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा में कितने कितने तारे बोले? 100 अरब तारे बोले एक आकाशगंगा में।
तो समझ लीजिए 100 अरब आकाशगंगा है, तो 100 अरब में 100 अरब तारे हो गए, प्रत्येक में 100 अरब। तो गुना करते रहिए आप लोग, दिन से रात हो जाएगा, रात से दिन हो जाएगा, बुढ़ा भी जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तब तक गिनते गिनते आप लोग, ठीक है। इसलिए गिन नहीं सकते। तो एक तरह से हम लोग मान सकते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है कि तारे की संख्या क्या है। तो लगभग माना गया है तारे की संख्या इक्वल टू 100 अरब इंटू 100 अरब। गुना करते रहिए, कैलकुलेटर में गुना करते रहिए आप लोग। तो हम लोग जान गए कि आकाशगंगा की कितनी संख्या है, कैसी है कैसी नहीं। अब देखते हैं कि सर हम लोग जो तारे देखते हैं अभी, सर ये तारे देखते हैं, सूरज देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, तो हमारे ये आकाशगंगा किस आकाशगंगा में है, तो उसको मैं भी बताऊंगा। तो देखिए, ये मान लीजिए आकाशगंगा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, रात को तारे देखते हैं, वो एक दो नहीं देखते, वो असंख्य देखते हैं। तो हमारे तारे यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किनारे किनारे रहते हैं। ये तारे हमारे के किनारे किनारे रहते हैं। कब रहते हैं, जब वो अपने नई अवस्था में रहते हैं, यानी कि जब वो तारे जवान रहते हैं, नया रहते हैं, जब उसका निर्माण होता है, जिसके पास ईंधन बहुत पर्याप्त मात्रा में हो, जब वो किनारे में रहते हैं। बाद में जब इनका ईंधन खत्म होने लगता है, तो ये तारे उठ के खिसकते खिसकते बीच में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बीच में चले जाते हैं। और ये घटना केवल ये आकाशगंगा में नहीं होती है, प्रत्येक आकाशगंगा में होती है। तो ये जब बीच में चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्ज बोलेंगे। अब बोलिएगा सर सूरज भी तो एक तारा है, कहाँ है, तो सूरज भी हम लोग का मान लीजिए यहाँ पर है। सूरज को तारा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसके पास भी ऊष्मा है और प्रकाश है। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा सूरज है, ठीक है। ये भी, इसका जब ईंधन खत्म हो जाएगा ना, तो ये भी अपने आप में बीच में चला जाता है। लेकिन इसका एक काल्पनिक माना गया कि इसका आयु काल 10 अरब वर्ष है। अभी तक 5 अरब वर्ष ये लोग, मतलब सूरज कंप्लीट कर चुका है, 5 अरब वर्ष बाकी है। 5 अरब वर्ष बाद क्या होगा, ये भी बीच में चले जाएंगे, क्योंकि उसका ईंधन भी खत्म होने वाला है। तब तक हम लोग नहीं जिंदा रहेंगे, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो जिंदा रहे तो देख पाएंगे। तो ये सूरज भी चले जाएंगे बीच में, और बल्ज के वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। अब बोलिएगा सर, ठीक है, ये हम लोग का सूरज, ये सब तारे जब बल्ज में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वही वाला रिपीट हो गया, उसका आकार बड़ा हो जाएगा ईंधन से, लाल दानव बनेगा, श्वेत भवन बनेगा, काला भवन बनेगा, फिर से अभिनव तारा, न्यूट्रॉन तारा, क्वेसर, पल्सर, ब्लैक होल। लास्ट में बल्ज में क्या होते हैं, ब्लैक होल बन जाते हैं, जिसका घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ब्लैक होल की संख्या बहुत सारे बल्ज में ही मिलेंगे हमको। तो क्या सर सभी ग्रह में सूरज, तो क्या सर सभी आकाशगंगा में सूरज है, हाँ है। हम लोग तो माने हैं ना, इस आकाशगंगा को, हम इस तारे को सामने नज़दीक होने के कारण पृथ्वी के हम लोग इसको क्या बोल दिए, सूर्य है, सूरज है। मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। बचपन में हम लोग को मम्मी पापा क्या बोलते हैं, रात को चंदा मामा, चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए गुड़ के, और मम्मी खिलाए थूर के, पढ़े ना। तो उसी प्रकार हम लोग मान लिए हैं, काल्पनिक तौर पे मान लिया कि ये तारा, यही तारा ही है सूरज, नज़दीक होने के कारण हम लोग इसको सूरज नाम दिए हैं। और बाद बाकी जितना है वो सब तो तारे ही है। अब बात आता है कि सर हम लोग का नज़दीक आकाशगंगा ये तो है, मान लीजिए, ठीक है। सर इसका कुछ नाम हो सकता है, यस। जिस आकाशगंगा में सूरज है, उस आकाशगंगा को भौगोलिक वैज्ञानिक ने क्या नाम रखा है, उसका नाम रखा है मंदाकिनी। जिस आकाशगंगा में सूरज है उसको वैज्ञानिकों ने मंदाकिनी नाम रखा है। लेकिन अंग्रेज का बच्चा थोड़ा होशियार होता है, तो अंग्रेज का बच्चा इसका नाम क्या रखा, मिल्की वे।
अंग्रेज का बच्चा सीबीएसई बोर्ड वाला सब क्या होता है, थोड़ा सा चालाक होता है, तो इसका नाम रख दिया मिल्की वे। हम लोग मिल्की वे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिल्की वे। आप लोग मंदाकिनी पढ़ते रहिए हिंदी मीडियम सब, तो हिंदी मीडियम वाला और ज़्यादा होशियार है इंग्लिश मीडियम से। भारत में रहता है तो हिंदी मीडियम सब खुरपात तो होगा ना करता है, क्या खुरपाती किया, मिल्की वे का भी नाम चेंज कर दिया। मिल्क का मतलब दूध कर दिया, और वे का मतलब मेखला कर दिया, इसका नाम रख दिया दुग्ध मेखला। वाह इंडियन वाह, इंडियन से कोई मुकाबला नहीं है, इसका नाम दुग्ध मेखला रख दिया। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सूरज जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग टिक करके आ जाइएगा। अब बात आता है कि सर हम तो इसको मंदाकिनी बोलेंगे, ठीक है मान लीजिए, और भी तो आकाशगंगाएं हैं, उसका भी नाम हम लोग को जानना नहीं उतने बारे में, केवल हम लोग को सूरज जो जिस आकाशगंगा में रहता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी की ये जो सामने रहेगा, नज़दीक रहेगा, उसी आकाशगंगा को हम लोग जानेंगे, उसके अलावा हम लोग किसी के बारे में उतना जानने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम लोग का जो मंदाकिनी है, ये वाला आकाशगंगा, उसके बगल के हम लोग इसको बोल सकते हैं, इस आकाशगंगा का नाम है NGC, और इस आकाशगंगा का नाम है देवयानी। 1 2 3, ये 3 हो गया हम लोग का क्या, आकाशगंगाएं। अब देखते हैं कि सर एक मंदाकिनी ये हो गया, दूसरा देवयानी हो गया, NGC M33 हो गया, ये 3 आकाशगंगाएं हैं, ठीक है। तो सर हम लोग का मंदाकिनी से सबसे नज़दीक का आकाशगंगा कौन सा है, तो आप लोग बोलिएगा देवयानी। क्या बोलिएगा, देवयानी। ये हम लोग का नज़दीक का आकाशगंगा है। जिस आकाशगंगा में सूरज रहेगा वहीं पर हम लोग भी रहेंगे। अब बोलिएगा कैसे, क्योंकि देखिए 8 ग्रह है, 8 ग्रह को प्रकाश कौन देगा, सूरज देगा। सूरज का परिक्रमा कौन करेगा, ग्रह सब करेंगे। तो ऑटोमेटिक वाला बात है कि पृथ्वी जब सूरज का परिक्रमा करता है तो हम लोग यही मंदाकिनी में रहेंगे ना। अब आता देखिए, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि कुछ लड़कियां सब क्या होती हैं, उस सब में समानता होती है। कैसे समानता बताइए, मार्केट जाएगी शाम को, बोलेगी क्या खाएगी, फुचका खाएंगे, तुम क्या खाएगी, हम भी फुचका खाएंगे, हम भी फुचका खाएंगे, तीनों फुचका खाएगी। तो जब ये तीनों फुचका खाएगी, ठीक है, मान लीजिए लड़के का नाम चिंकी मिंकी पिंकी, चिंकी मिंकी पिंकी रख दिया नाम, तीनों क्या खाएगी, पूछा पूछी की तो फुचका खाएगी, तीनों का फेवरेट है। तो उस ग्रुप जो फुचका खाएगी उस ग्रुप का नाम हम लोग कुछ रख दिए, सोना मोना रख दिया नाम। जो फुचका खा रही थी तीनों मिलकर, तो उसका नाम रख दिया सोना मोना। तो वो लोग 3 ग्रुप का बनाई थी, 3 ग्रुप बनाई थी। लेकिन लड़का लोग में क्या होता है, वो लोग असमानता हो, कोई दूसरा खाएगा, कुछ दूसरा खाएगा, लेकिन लड़के लोग में समानता होती है। तो हमेशा 3 ग्रुप में आकाशगंगाएं आपस में बटी हुई होती है। 1 2 3, ये लोग तीनों समूह बना के रहते हैं। 1 2 3, 100 अरब हम बताएं आकाशगंगाएं, प्रत्येक आकाशगंगा में 3-3 समूह बन के रहती है। उसी प्रकार यहाँ पर बनाए मंदाकिनी, देवयानी और NGC M33, ये तीनों ही आकाशगंगाएं क्या है, समूह बना के रहती है, ठीक है ना। तो इस जो समूह बनाएगी उसका भी तो नाम कुछ होगा। जैसे हम लोग बताए जो लड़की लोग फुचका खा रही थी उसका नाम क्या रखे, सोना मोना रख दिए। लड़की का नाम तो जो है ये है, चिंकी मिंकी पिंकी नाम ही है, लेकिन उस ग्रुप को क्या बोले, सोना मोना। उसी प्रकार से इस 3 आकाशगंगाएं हैं जो 3 को हमेशा समूह बना कर रहती पूरे ब्रह्मांड में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सुपर क्लस्टर। क्या बोलेंगे, सुपर क्लस्टर। इसका नाम रखेंगे क्या हम लोग, ये तीनों हम लोग का जो बनाएंगे समूह, तो इसको पूरा नाम रखेंगे सुपर क्लस्टर। तो आपको बोलेगा हम लोग का सुपर क्लस्टर का नाम बताइए, तो आपको बोलना पड़ेगा मंदाकिनी, दूसरा में देवयानी, तीसरा में NGC M33। अब बोलिएगा सर यहाँ पर सूरज है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर ग्रह हो गए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ ग्रह है, तो ग्रह तो सूर्य का चक्कर लगाएंगे। क्या सर ये हम लोग का जो सूरज है ये भी किसी का चक्कर लगाते हैं? अरे पूरी दुनिया तो चक्कर लगाती है भाई, सबका पीछे में चक्कर चल रहा है। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है, कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है, कोई समझ रहे हैं ना उसका चक्कर लगा रहा है, और बहुत कुछ वगैरह वगैरह। तो जितना ब्रह्मांड में सब किसी न किसी के चक्कर
काट ही रहा है। तो ये हमारा जो सूरज है ये भी हम लोग का अपना मंदाकिनी का ही चक्कर लगाएगी। और अपने देखिए मंदाकिनी को हम लोग बोल सकते कि वो आकाशगंगाएं हैं, लेकिन प्रत्येक आकाशगंगा को हम लोग मंदाकिनी नहीं बोल सकते। ऑल मंदाकिनी इज कॉल्ड आकाशगंगा, बट ऑल आकाशगंगा इज नॉट कॉल्ड मंदाकिनी। याद रखिएगा। क्या हम लोग देवयानी को बोल सकते हैं आकाशगंगा है? यस, देवयानी को बोल सकते हैं आकाशगंगा, लेकिन आकाशगंगा को हम बोल सकते हैं देवयानी है? कभी नहीं। उसी प्रकार ये जो हम लोग का सन है वो भी अपने आकाशगंगा का चक्कर लगाएगी, और इतना खतरनाक चक्कर लगाएगी, इतना खतरनाक चक्कर लगाएगी, क्या बोलिएगा। 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूरज चक्कर लगाती है अपनी आकाशगंगा का। 250 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ जाइए, पटना है, पटना से आपको दिल्ली जाना है, कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर है। 4 सेकेंड में ढुक 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 पहुंच गए कहाँ? दिल्ली। कितना स्पीड। लेकिन इतना स्पीड जाने के बाद भी, इतना स्पीड जाने के बाद भी उसे कितने अरबों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 25 करोड़ वर्ष लग जाएंगे सूरज अपने आकाशगंगा का परिक्रमा करने में। और उसी 25 करोड़ वर्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड वर्ष। यदि कोई व्यक्ति जी लिया 25 करोड़ वर्ष तक, उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड वर्ष आपने जी लिया। लेकिन कौन जीता है? यहाँ तो 60 ईयर में सब लुढ़कने लगता है ना। तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हम लोग के सुपर क्लस्टर में कौन कौन से है आकाशगंगा है। तो आपका आंसर होगा सर पहले हम लोग मंदाकिनी, जहाँ पर सूरज है, तारे हैं, हम लोग हैं, ग्रह है, उपग्रह है बहुत सारे। उसके बाद बोलिएगा देवयानी, और तीसरा क्या बोलेगा? NGC-M 33। कि जो आकाशगंगा पढ़ा है मैंने, आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिला आकार है। कैसा आकार है? सर्पिला आकार है। और क्या बताया मैंने? हम लोग का सूरज कहाँ पर है? मंदाकिनी आकाशगंगा में है। तो सर अब बताइए कि सूरज का सबसे नजदीक का तारा कौन हो सकता है? सूरज एक तारा है ना, बताया ना मैंने। सूरज क्या है? तारा है। क्यों तारा है? क्योंकि उसके पास क्या है? ऊष्मा और प्रकाश है। तो सूरज का क्वेश्चन पूछेगा कि सर सूरज का सबसे नजदीक का तारा कौन सा होगा? तो सूरज का सबसे नजदीक का तारा मान लीजिए यही वाला है, मान लीजिए यही तारा है, तो इसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन पूछेगा कि सूरज का सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अरे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, राम श्याम है, तो राम का सबसे नजदीक का फ्रेंड कौन होगा? श्याम होगा। और श्याम का सबसे नजदीक का फ्रेंड कौन होगा? राम होगा। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि बताइए कि सूरज का सबसे नजदीक का तारा और प्रॉक्सिमा सेंचुरी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? क्या बोलिएगा? बोलिएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है सर। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी का कौन है नजदीक का तारा? तो सूरज है सर। एक बात बताइए, सूरज का परिक्रमा हम लोग पृथ्वी करता है ग्रह, तो पृथ्वी तो भी यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। तो आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन सा होगा? हम लोग अभी है पृथ्वी में, ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे सर हम लोग का नजदीक का तारा कौन सा है? बताइए ना सर। हम लोग का सबसे नजदीक का तारा क्या होगा? सूरज होगा। क्या होगा? सूरज होगा। तब नहीं इतना बड़का दिखता है, और तारा भी इतना छोटा 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 दिखता है ना हम लोग। सूरज तो हम लोग का सबसे नजदीक का होगा इसका मतलब। और देख लीजिएगा कि हमेशा तारा, मान लीजिए यहाँ पर एक तारा है, यहाँ एक तारा है, यहाँ एक तारा, तो ये समझिए मत समझिए कि ये लोग ऐसे ऐसे रहते हैं कि ये लोग टकरा जाएंगे कभी। ऐसा कभी नहीं होता। एक के ऊपर एक रहते हैं, एक के ऊपर एक रहते हैं, एक के ऊपर एक रहते हैं, ऐसा करके रहते हैं लोग तारा। एक के ऊपर एक रहते हैं, ऐसा करके ऊपर में रहते हैं, ना कि यहाँ 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 ऐसा। कभी ये लोग टकरा भी नहीं सकते हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता। केवल पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह को ही डर है कि यदि ब्लैक होल, जो तारा जो उसका लाल दानव के रूप में जो ईंधन खत्म होता है, बाद में जो ब्लैक होल का निर्माण होता है, वही ब्लैक होल से ही हमारा पृथ्वी का सर्वनाश हो सकता है। और वैज्ञानिकों अनुसार कहा गया है कि 5 अरब वर्ष बाद जब सूरज का पूरी तरह से ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये लाल दानव का रूप लेगा। और लाल दानव का रूप जैसे लिया, बाद में जाके पूरी तरह से ईंधन खत्म होता है, ब्लैक होल का रूप लेगा। और वही ब्लैक होल यदि टकराया तो पृथ्वी का तो नुकसान है, लेकिन सूरज का जब ईंधन पहले से खत्म होने स्टार्ट होगा तो लाल दानव का रूप लेगा, तो वो क्या होगा? फैलेगा। और जैसे ही फैलेगा तो आप लोग को पता है कि सूरज का सबसे नजदीक का ग्रह कौन कौन सा है? सबसे पहले बुध बोलिएगा, शुक्र बोलिएगा, पृथ्वी बोलिएगा,
चौथा में मंगल बोलिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसा है ना। तो यदि लाल दानव का रूप ले लिया सूरज और फैल गया बड़ा जैसा, बाहर में धधकती हुई उसकी आग चार ग्रह के समीप के चार ग्रहों को जला के राख कर देगी, दुनिया का नष्ट कर देगी, दुनिया को सर्वनाश कर देगी। इसलिए ये लाल दानव बड़ी खतरनाक होती हैं, आसपास के ग्रह क्षुद्र ग्रह सबको जला कर राख कर देती हैं। तारे अपने प्रारंभिक अवस्था में आकाशगंगा के बाहरी तरफ रहते हैं, बाद में जब उसका ईंधन खत्म होता है तो केंद्र भाग में आते हैं, और केंद्र भाग को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, फटाफट रिवीजन। सबसे सूरज का नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूरज का सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूरज का जीवन काल कितना? 10 अरब वर्ष है। फिर बोलेंगे सर सूरज कितनी जल्दी से स्पीड से करता है सर परिक्रमा, किसका? आकाशगंगा का, तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर बोलिएगा सर हम लोग का सबसे नज़दीक का आकाशगंगा क्या है सर? मंदाकिनी का बॉल का, तो देवयानी और NGC M33। और फिर बोलेंगे क्वेश्चन कि इसका आकार कैसा होता है आकाशगंगा का? तो सर्पिल आकार होता है। फिर बोलेंगे क्वेश्चन इसको कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन करना जरूर है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।